पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत इंडिया गठबंधन के लोग ने आज जिला स्कूल से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च किया और विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। मौके पर उन लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अरे मोदी सरकार क्या है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अधिकार है और 30% वोट ला के सरकार में 70% लोग बाहर हैं। ये 70% की आवाज़ हम हैं और इंडिया गठबंधन से मोदी सरकार घबरा गई है, इसलिए पत्रकारों पर हमले कर रही है, पत्रकारों को गिरफ्तार कर रही है। चौथे स्तंभ को, जो देश को आईना दिखाने के काम, उनको गिरफ्तार करने का काम करे। तो ये लोकतंत्र की हत्या, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लगातार आंदोलन रहेगा और इनको जब तक ईंट से ईंट बजा देगी सरकार को इंडिया गठबंधन के तक। यही बात तो हम लोग भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार का जो भ्रष्टाचार है वो जो है सर से ऊपर चला गया है। जो केंद्र की सरकार है, केंद्र की जो अत्याचारी सरकार है, केंद्र की जो दमनकारी सरकार है, केंद्र की जो तानाशाह सरकार है, वह सर से लेकर पांव तक जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और उसी का नतीजा है कि आज महंगाई जो है बिल्कुल जो है सर के ऊपर निकल चुकी है। आज किसी से पूछ ले कि जनता में आप चले जाइए, किसी से पूछिए कि महंगाई का क्या हाल है। हर आदमी जो है आज दुखी है, हर आदमी जो इस सरकार से परेशान है, हर आदमी यही चाह रहा है कि कब कितनी जल्दी जो है ये सरकार से पीछा छूटे। ये सरकार कहने के लिए तो बहुत कुछ कहती है, आपको भी पता है कि ये सरकार जो है जुमलों की सरकार है। तो इस सरकार में काम का कुछ नहीं है, जनता के काम का कुछ नहीं है। इसलिए जनता अब चाह रही है कि वह जो है इस सरकार को उखाड़ फेंके। और आप देखिएगा कि जो है इंडिया गठबंधन जो है इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और उसमें आम आदमी पार्टी जो है एक मुख्य घटक दल के रूप में जो है उभर कर आएगी। ये प्रदर्शन जो है संजय, आपको पता है कि हम लोगों ने कल या परसों संजय सिंह जो हमारे माननीय सांसद हैं, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के आज जो निरंकुश सरकार, मोदी की सरकार जिस तरह से इंडिया अलायंस के जो भी लोग हैं, जो मुखर लोग हैं, उन लोगों को जो है तो गिरफ्तार करके जेल में भेजने का काम कर रही है। इसलिए इंडिया अलायंस के बैनर तले सारे लोग, हम लोग यहाँ राज्यपाल भवन तक जो है सो मार्च किए हैं और ये तानाशाही सरकार, निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सारे इंडिया घटक दलों के द्वारा 2024 में भाजपा की सरकार उखाड़ के फेंक दी जाएगी और मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो चाहे पत्रकारों पर दमन कर लें, चाहे जितने भी मुखर होकर के जनता की आवाज़ उठाने वाले संसद से लेकर के सड़क तक हों, वैसे मुखर नेता को जो जेल में डाल करके केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अपने सरकारी तंत्रों का जिस तरीके से दुरुपयोग करके और देश को सच का आईना दिखाने वाले, चाहे वो पत्रकार हों, राजनेता हों, उनको प्रताड़ित करने का काम कर रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि न्यूज़ क्लिक के बहुत सारे पत्रकार साथियों को गिरफ्तार किया गया, जेल में बंद किया गया। उसके अलावे जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जिन जिन राज्यों में, उन राज्य के राजनेताओं को, माननीय मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। और ये सिलसिला ये इस तरीके से कर रहे हैं कि ये लोग इतना डर जाएं कि आने वाले 2024 में जिस तरह 2019 में हमने कालाबाजारी करके कहिए या गलत तरीके से सरकार बनाने का जो काम किया है, उसको फिर से हम लोग कर सकें। तो 2024 की तैयारी है उनकी, और हम और झारखंड की या पूरे देश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि मोदी की सरकार जो है वो किस तरीके से सत्ता में काबिज होती है। इसलिए इसका हर तरफ विरोध हो रहा है। और आज हम लोग इंडिया घटक दल के जितने भी दल हैं, तमाम लोग आज महामहिम राज्यपाल के समक्ष आक्रोश मार्च करते हुए आए हैं और ये मांग पत्र ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से राज्यपाल जी को दिया जाएगा। और हम मांग कर रहे हैं कि ऐसी निरंकुश सरकार पर अंकुश लगाने का काम करें और देश की 140 करोड़ जनता को इससे निजात दिलाने का काम करें।
क्या क्या निजात मांग रहे हैं? हम लोग निजात मांग रहे हैं मोदी सरकार से, चूँकि जब से मोदी सरकार आई है वो सिर्फ 2 आदमी खरीद रहे हैं और 2 आदमी बेच रहे हैं, और यहाँ पर जो संवैधानिक आधार पर जो लोकतंत्र हमारा है उसको ख़त्म करने की जो साजिश कर रहे हैं, और यहाँ पर तानाशाही और राजतंत्र का सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भी अब हमला शुरू हो गया है। उनको आईना दिखाने का जो लोकतंत्र के पत्रकारों ने शुरू किया तो उनको जेल के अंदर में डाल दिया गया। आप देखे होंगे कि मुखर होकर के संजय सिंह जो आप पार्टी के नेता है वो मुखर होकर के संसद में और संसद से बाहर सड़क पर भी पूरे तरीके से मोदी सरकार की विफलताओं को और उनकी नाकामियों को उजागर करने का काम करते हैं। तो उनको अंदर करने का रास्ता ढूंढ रहे थे, उनको छोटा सा रास्ता मिला और वो उनको अंदर कर दिए ईडी के जरिए। तो ये जो है ये अपने सरकारी तंत्र, जो देश की सरकारी तंत्र है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, सभी संस्थानों का दुरुपयोग करके और अपना रोटी सेकना चाहती है, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और आज हम लोग इसी के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया को राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले मीडिया जो पत्रकारिता है उसके खिलाफ जो केंद्र सरकार द्वारा उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया गया, ईडी लगा के उनको परेशान करने का काम किया गया। पहले तो आप विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाते ही थे, सरकार के खिलाफ जो आपके खिलाफ है वहाँ सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास कर ही रहे थे। एक नया चीज़ और करने लगे कि मीडिया जो चौथा स्तंभ है उसको भी आप हर जगह जो आपका तोता बन के रहे, आपकी बातों को कहे, तब तो वो ठीक है। और आपका खिलाफ, आपके नीतियों के खिलाफ अगर वो कुछ बोलता है, कहता है, तो उसको आप हर आयन पर के हर तरह से आप फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बिल्कुल गलत है और हम लोग इसका जो है इंडिया गठबंधन को लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे कि आप जो है आपके खिलाफ अगर कोई कहता है तो आप उसका क्यों, भाई प्रजातंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। और आप जो है राजतंत्र वाली बात कर रहे हैं कि जो मेरे खिलाफ बोलेगा हम उसको अरेस्ट करा लेंगे। पहले के राजाओं का ऐसा राजतंत्र में होता था कि अगर राजा के खिलाफ कोई प्रजा और बोल दिया तो उसका आदेश राजा का हो जाता था, उसका सर कलम करा दिया जाए। तो सेम परिस्थिति आप यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं कि आप जो, चूंकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में बोलने का अधिकार सभी को है, तो इस परिस्थिति में आप इसको जो है मीडिया के लोगों को आप उसकी स्वायत्ता को आप छीनना चाहते हैं, तो वो कभी इंडिया गठबंधन के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो कार्रवाई उन्होंने किया है बिल्कुल शर्मनाक कार्रवाई है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार को इस तरह की कार्रवाई से बाज आनी चाहिए, और अगर नहीं आए तो इंडिया गठबंधन के लोग घूम रहे हैं और इन सारी बातों को लोगों के बीच अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह ये सरकार जो है हर मोर्चे पर विफल है। और सिर्फ जो चुनी हुई सरकार, आप देख लीजिए बिहार सरकार को, आप देखिए झारखंड में कहाँ, राजस्थान में देखिए आप, कहाँ इनको चुनी हुई सरकार को इन्होंने अपदस्थ करने का प्रयास नहीं किया। अपने धन बल पर प्रयोग करने का हर तरह का प्रेशर बनाया और सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास किया। आप प्रजातंत्र में आप जो सरकारें जहां से जीती हैं, जहां से उनको बहुमत आया है, आप उसको बहुमत की सरकार को क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हैं? तो तमाम जो है इनका एक ही मतलब है कि सिर्फ हम ही रहें। अरे रहें तो फिर प्रजातंत्र को समाप्त करिए भैया, आप क्यों रखे हो? प्रजातंत्र में सबका अधिकार है और उस अधिकार के तहत आप प्रधानमंत्री बने हो या जो भी मंत्री बने हैं, जो प्रजातंत्र के अधिकार के तहत बने हैं ना, तो और लोगों को भी तो करने दीजिए जो अपने ये के अंदर में है, जो उनके दायरे के अंदर में है, जो संवैधानिक अधिकार व्यक्ति को मिला हुआ है, मीडिया को मिला हुआ है, उसका काम उसको करने दीजिए। आप उसमें कुछ सौंपने से लगता है कि मोदी सरकार सुनेगी? नहीं, ज्ञापन देखिए, हम एक प्रक्रिया है ज्ञापन सौंपने का और विरोध प्रदर्शन करने का। हम लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं और बाकी जो देखिए जो मामला है, ज्ञापन तो सौंपे हैं हम लोग, लेकिन ये सारा ये सलूशन जो है ना वो जनता के बीच में ही होना है। ज्ञापन तो हम लोग सौंपे हैं, राज्यपाल महोदय को हमने लोगों ने दिया है, सरकार को बताने का काम किया है कि भाई आपने ये गलत काम किया है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। बस यही माध्यम है ज्ञापन का। मोदी सरकार को जनता मानेगी ना, जनता तैयार हो रही है 24 के लिए। ये मोदी सरकार को जनता ने बनाया, मोदी सरकार
ये 14 में जो भांग पिलाकर जनता को इन्होंने जो नशा में डुबाया है, अब उससे 24 में जनता निजात पाने वाली है। हम जनता की तरफ से ही आज यहाँ सड़कों पर इंडिया गठबंधन है। हमारा विरोध का मार्च का एकमात्र उद्देश्य है कि पत्रकारों पर जो पिछले दिनों हमले हुए हैं, उनके कार्यालय पर रेड्स पड़े हैं, उनके जो निजी लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, उसको जब्त किया गया, गिरफ्तारियां हुई। देश में आज दुर्भाग्यपूर्ण दौर से गुजर रहा। आपातकाल ये नहीं है तो क्या है? और जो ये सब करवा रहा है उसी को तो हिटलर बोलते हैं। कलयुग का हिटलर कौन है? ये देश दुनिया देख रही है। कौन दिन में 3 बार कपड़े बदलकर तरह तरह के भंगिमाएं दिखाकर देश के असली विषयों, महंगाई, बेरोजगारी से जनता को विमुख करने वाला कौन है? हम उसी के खिलाफ आज सड़कों पर हैं। और 2024 का लोकसभा चुनाव, इसमें उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देश बदलाव के लिए तैयार हो गया है। अब मीडिया को उन्होंने जब ये सारी बातें उजागर हो रही है तो मीडिया को उन्होंने अपने टारगेट पर लिया। हम आज इसीलिए सड़कों पर हैं कि आप विपक्षी दलों के खिलाफ जो साजिश रचते हो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, विश्वविद्यालय, जितने भी इंस्टीट्यूशन आप उसका दुरुपयोग करते हो। लेकिन आप चौथे स्तंभ को तो छोड़ दो भैया। पत्रकारों की क्या गलती है? वो तो सच को सच बोलेंगे, तो झूठ को झूठ बोलेंगे। अब आप उस पर रेड कर रहे हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये आपातकाल की निशानी है। हम इसी के खिलाफ